और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी इनिशिएटिव में हमने हमें ये पहले से कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा महसूस होता है, एक जब हम पहले कश्मीर की बात सुना करते थे कि वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो पाते थे, और आज के जो हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? आज तो हालात बेटर हो गए ना पहले से, तो 370 हट गया, 35A हट गया, तो पहले से बेटर है, तभी तो वोट डाल रहे हैं, तभी तो वहाँ डेमोक्रेसी हो गया, तभी तो सब विकास के लिए वोट डालेगा। 370 को लेकर एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? मुझे तो अच्छा लग रहा है ये हट गया, क्योंकि हम चाहते थे कि चलो बाहर के लोग या वहाँ तो सिर्फ यही रह रहा था कि वहाँ के लोग सिर्फ है ना, तो हम चाह रहे हैं कि चलो यहाँ के लोग वहाँ थोड़ा सा मतलब लोगों को 370 हटने से तो बहुत सारे लोगों को तो फ़ायदा भी हुआ, जैसे कहीं जॉब या कोई फैक्ट्री लगी या कोई कुछ फ़र्क पड़ेगा तो उससे हमारा फ़ायदा ही था। हमें 370 हटने में कोई वो नहीं, हम तो खुश है कि 370 हट गया है। 90 से मेरे ख्याल से जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी तब तक तो हम हमेशा यही रहता था डर के, मतलब 90 से अब तो गए ही नहीं है घर, हमें तो पता भी नहीं है वहाँ है क्या क्या नहीं है, हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारी है या नहीं है। तो जब से मोदी जी की सरकार आई थी तब से हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ था कि चलो जी आगे अभी नहीं 10 साल के बाद तो हो ही जाएगी, इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। ऑपोजिशन जो 370 हटाने की बात कर रहा है, 370 आप लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट देता है, मैं ये जानना चाहूँगी। क्योंकि हम एबोरिजिन हैं, आज का हमारा इतिहास नहीं है, हमारा 5000-7000 साल का वहाँ इतिहास है, जो कि आप समझ सकते हैं एक कम्युनल लाइन पे हमें जो है वहाँ निष्कासन कराया गया अंडर द डिज़ाइन। ये एक डिज़ाइन था, पॉलिटिशियंस का नेक्सस था, और उन्होंने एक सेपरेटिस्ट एंड सेपरेटिज्म को एक टूल बनाया। इट वाज द क्रिएशन ऑफ जेके अलब, 73 से ही ये चल रहा था, और ये आपको पता है ये कैसे एक लेगेसी चलती रही, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उसके बाद शेख अब्दुल्ला से कैसे ये होता रहा। इट इज़ वाज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इनको ये था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट हैं, ये कश्मीरी पंडित्स, इनको यहाँ से भगाओ, ये हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी कोई भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो अंडर डिज़ाइन, एक इस्लामिक डिज़ाइन के तहत हमें एक सुनियोजित तरीके से वहाँ से निष्कासन करवाया गया विद द कनाइमेंस। आप समझ सकते हैं एम्बुलेंसों में हथियार सप्लाई किया गया। आप इससे बड़ी क्या त्रासदी होगी, जो एक स्टेट है उसका चीफ मिनिस्टर वहाँ लंदन भाग जाता है जब क्राइसिस हो, दैट मीन्स उसकी मुलवसी थी, उसमें उनकी रजामंदी थी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोवर्टली ओवर्टली दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल मुहिम टू eradicate कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम देयर रूट्स, एंड वो ही आज तक है। हम तो ये कहेंगे कि कहते हैं ना 10 साल में भी बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, ये एक बहुत कठिन टास्क था। आप देखिए आज वही सेपरेटिस्ट एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसलिए हम सल्यूट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे 14 कैंडिडेट कश्मीरी पंडित्स खड़े हुए हैं जो एक मरहबा के अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी विल कास्ट देयर वोट।